नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में जमीनों पर कब्जे की साजिश के खिलाफ अवाम का हल्ला बोल। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम को है पीने के पानी की मुश्किलात का सामना। और मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए वादी के फैसल अली डार के काम को कौमी सतह पर मिली पहचान। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत अवाम को परेशान करने के लिए हर रोज नए हथकंडे इस्तेमाल करने में लगी है। कभी ऐसा पाकिस्तान के इशारे पर होता है तो कभी यहां के हुक्मरान खुद ही इस्लामाबाद को खुश करने की फिराक में अवाम के लिए मुसीबतों का पिटारा खोल देते हैं। ताजा मामला यहां की जमीनों पर कब्जा करने का है। मकामी हुकूमत जहां लोगों से उनकी जमीन हथियाने की फिराक में है, वहीं अवाम इससे बचने के लिए एहतजाज का सहारा लेने पर मजबूर है। मुख्तलिफ जिलों में इस तरह के वाकयात देखने में आ रहे हैं, जब मकामी अवाम से किसी बहाने या फिर उन्हें डरा धमका कर जमीनें छीन ली गई। किसी मामले में कुछ रकम अदायगी हुई तो कहीं मुआवजे के तौर पर वादों का झुंझुना थमाया गया। और अब तो बाकायदा लैंड ग्रैबिंग के लिए कानून लाया जा रहा है, जिसकी पूरे खित्ते में जमकर मुखालफत हो रही है और हर जगह एहतजाज का दौर जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में पहले पाकिस्तान हुकूमत यहाँ के कुदरती मादनियात पर कब्जा करने में लगी थी और अब मकामी हुकूमत अवाम की जमीन पर कब्जा करने में जुट गई है। इलाके के अवाम से उनकी जमीनें छीनने के लिए हुकूमत नया कानून लाने जा रही है। इस कानून के मुताबिक जो जमीनें जरखेज नहीं हैं, उनकी पहचान करके हुकूमत उन्हें अपने कब्जे में लेगी। इसके एवज में अवाम को कोई मुआवजा दिया भी जाएगा या नहीं, ये बात अभी तय नहीं है, लेकिन अवाम इसकी मुखालिफत में जुट गए हैं। पूरे खित्ते में जगह जगह अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले एहतजाज हो रहा है और एहतजाजी खुलेआम पाकिस्तान हुकूमत को तंबीह दे रहे हैं। हम एक आईनी रियासत का हिस्सा भी नहीं है। पाकिस्तान का आईन जिस रियासत को डिफाइन करता है, उसके हुदूद में मेरा जिक्र नहीं है। मैं आईनी और रियासती तौर पर अभी तक पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हूं। तो मेरा सवाल यह है कि एक गैर मकामी एसी, एक गैर मकामी डीसी, उसके बाद की जागीर है क्या गिलगित बल्तिस्तान की जमीन कि वो जिसको उठा के जिसका चाहे उसके नाम कर दे? हम डीसी गिलगित, तमाम डीसीज, तमाम एसीज, चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को बतलाना चाह रहे हैं, मुतनाज़ा इलाके गिलगित बल्तिस्तान की जमीनों के साथ छेड़ना बंद कर दो। ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। अवाम का कहना है कि कुछ अरसा कब्ल यहाँ की बहुत सी जमीन सिपैक के नाम पर फौज ने भी अपने कब्जे में ली थी और अब हुकूमत उनकी जमीन पर नजरें गड़ाए बैठी है। लैंड रिफॉर्म के नाम पर मकामी हुकूमत इस्लामाबाद को खुश करने के लिए यहाँ की जमीनों पर कब्जा करके उसे पाकिस्तान के हवाले करना चाहती है। इसके लिए हर जिले के एसी और डीसी यानी असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर पर जमीनों को छीनने की जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए ये एसी और डीसी खास तौर से एहतजाजियों के निशाने पर हैं। हम मुतनाज़ा इलाका है, हमारा केस अक़वाम मुत्तहिदा में है। इससे पहले कि मैं सलामती कौंसल के दरवाजे खटखटा दूं, अपनी औकात में रहो डीसी। तेरे पास की जागीर नहीं है गिलगित की जमीन। तुमने 3 महीने के लिए दफा 144 लगा के क्या साबित करना चाह रहे हो? मुझे बेवकूफ बना रहे हो। गिलगित बल्तिस्तान की कौन बेवकूफ नहीं है डीसी? सुनो, अगर तुम मेरे साथ मुखल्लिस हो तो मेरा सेकेंड सब्जेक्ट रोक दे दो, जो मेरा कानूनी हक है। गिलगित बल्तिस्तान में अपनी जमीन के मालिक ये अवाम खुद हैं। अगर इनकी जमीन जरखेज नहीं है तो भला हुकूमत कौन होती है इनकी जमीन पर
अपना हक जमाने वाली। भला ये ज्यादती नहीं तो और क्या है? ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। दरअसल यहाँ हालिया कुछ बरसों में सयाहों की चहल पहल बढ़ी है। पाकिस्तानी फौज तो यहाँ पहले से ही जमे थे और अब तो पाकिस्तान के लोगों का आना जाना भी यहाँ लगा रहता है। इसलिए बहानेबाजी करके जमीन हथियाने के मामले भी बढ़ रहे हैं। कभी जिस वैली को बंजर कहा जाता था, सूखे और बेजान पहाड़ों की धरती कहा जाता था, आज कोई न कोई बहाना बनाकर वो सब छीनने की कोशिश हो रही है। हमें हक हुकूक न दिए गए, पूरा सियाचन बंद होगा, पूरा गांचे बंद होगा, उसके बाद हम किसी की बातों में नहीं आएंगे। फिर इंशाअल्लाह जो भी होगा उसका जिम्मेदार जिली इंतजामिया होगा, हुकूमत वक्त होगा, और जो है यहाँ के जो हमारे जिम्मेदारान हैं वही होंगे। और इंशाअल्लाह उसके बाद हमारे पास किसी को आने का कोई न मुंह है न कोई चेहरा है। उससे पहले हमारे मसाइल हल करें, नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह दमादम मस्त कलंदर होगा। जमीनों पर कब्जे का खेल किसी एक जिले या किसी एक कस्बे तक महदूद नहीं है। हर जगह इसी तरह के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। पहले तो सिर्फ गिलगित, स्कर्दू और हुंजा जैसी मकबूल जगहों पर ही ऐसा देखने को मिलता था, जहां जमीनों के रेट ज्यादा थे। लेकिन जब से गिलगित बल्तिस्तान में जमीन के नीचे छिपे कुदरती मादनियात के बारे में पता चलने लगा और सीपैक मंसूबे का ऐलान हुआ, तो जमीन के भाव में भी बेतहाशा उछाल देखने को नजर आया। इसी का नतीजा है कि आज आवाम को अपनी जमीन बचाने के लिए इस तरह एहतजाज का सहारा लेना पड़ रहा है। हम किसी इलाके का सौदा करने के लिए जा रहे हैं। हम अगर 20,000 की मोबाइल लेते हैं तो पूछते हैं इस मोबाइल की कीमत कितना है, इसका वारंटी कितना है, इसका पेटिंग कितना है। इलाके का सौदा हो रहा है। नमूने से किसी का आवाज नहीं कर किसी का आवाज अगर सिंह के बनाया था, सिंह में हमें क्या करना है। तुम हमें व्यवसायी का पूछो, तुम अपने मादनियात का पूछो। हमारे मादनियात का क्या ताबूत है, हमारे जंगलों का क्या ताबूत है, हमारे नौकरी का क्या ताबूत है। गिलगित बल्तिस्तान में जमीनों पर कब्जे के लिए कभी कायदे कानून तब्दील किए गए, तो कभी पड़ोसी सूबों जैसे खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को यहाँ लाकर बसाया गया। फिर इन जमीनों पर होटल, रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट बनाने के लिए लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के बड़े सरमायादारों ने पैसा लगाया और जमीन खरीदी। इस दौरान मकामी अवाम की मुखालिफत की कोशिशें नाकाम रहीं। लेकिन अब वक्त तेजी से बदल रहा है और ये लोग मुत्तहिद होकर आवाज उठा रहे हैं, जिसके मुस्बत नताइज भी दिख रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान से अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहां पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से ऐसा मुस्बत माहौल तैयार किया जा रहा है जिसकी मदद से मकामी नौजवान अपनी काबिलियत की बदौलत मुल्क और बैरूनी ममालिक में अपने पसंदीदा शोबों में नाम कमा रहे हैं। मुल्क और मुआशरे की खिदमत करने वाले जम्मू कश्मीर के काबिल नौजवानों की कारकर्दगी को मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से न सिर्फ हौसला अफजाई की जा रही है, बल्कि इनकी मुस्बत सोच को नई ऊंचाइयां भी दी जा रही हैं। इसकी मिसाल शुमाल कश्मीर के जिला बांदीपोरा में सामने आई है। यहां मास्टर फैसल अली डार का नाम मार्शल आर्ट और दूसरे पेशे वाराना खेलों को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री अवार्ड पाने वालों की फहरिस्त में मुंतखब किया गया है। ये हैं जिला बांडीपुरा के फैसल अली डार। इन्हें हालिया दिनों इस साल के पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया है। मार्शल आर्ट के तई मकामी बच्चों और नौजवानों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए कोच फैसल अली ने अहम किरदार अदा किया है। वो अब तक हजारों लड़के लड़कियों को मार्शल आर्ट के खास फॉर्म कुंफू की ट्रेनिंग दे चुके हैं। लिहाजा मरकजी हुकूमत की जानिब से इन्हें मुल्की सतह का चौथा सबसे बाविकार एजाज पद्मश्री देने का फैसला किया गया। मैं अपने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बड़ा शुक्रगुजार हूं। उन्होंने मेरा काम रिकॉग्नाइज किया। 2003 से मैंने ये शुरुआत की थी एक एकेडमी से लेके
खुद खेला पहले, फिर एक एकेडमी बनाई। मैंने मकसद मेरे एकेडमी बनाने का यही था कि मैं कोशिश करूं हम ट्रेनिंग पे काम करें, हम बच्चों को सिखाए पहले, जब सीखेंगे तब जाके एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाके आगे हम कोई अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बड़ी कामयाबी हासिल हुई। एक पद्मश्री जो हमारे लिए यहाँ पर पूरी JNK UT के लिए एक बड़ा एजाज़ है, ये हमें मिला। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और स्पोर्ट्स में आए। वादी के बहुत से नौजवानों की तरह फैसल अली ने भी कुंग-फू को शिद्दत के साथ सीखा। अलग अलग लेवल पर कामयाबी हासिल करने के बाद इन्होंने नौजवान नस्ल में दिफाई सलाहियत को बढ़ाने का फैसला किया। कुंग-फू के अलावा कई दूसरे खेलों की जानिब मुकामी बच्चों और नौजवानों को राग़िब करने के लिए फैसल अली ने अलीज स्पोर्ट्स एकेडमी कायम की। इस मरकज में दी जाने वाली ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के जरिए बच्चों और नौजवानों की खेल सलाहियत में मजीद निखार आएगा। ये सब JNK के लिए खुशी की बात है और हर उस बच्चे के लिए एक मिसाल है जो स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहता हो। मैं चाहती हूँ कि वो भी इसी तरह आगे बढ़े, वो भी इसी तरह आगे जाए, क्योंकि इससे हमारा कौम भी अच्छा रहेगा और जो भी हमारे बच्चे हैं आने वाले, वो भी आगे जाके इसी तरह अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और इसी तरह आगे जाके हिंदुस्तान का भी नाम रोशन करें। जम्मू कश्मीर के बच्चों की मुख्तलिफ खेलों की तरफ दिलचस्पी को देखते हुए इन्होंने 9 अलग अलग अजला में एकेडमी के 17 सेंटर्स खोले हैं। खास बात यह है कि इनमें मार्शल आर्ट्स ही नहीं बल्कि बहुत से दीगर खेलों की ट्रेनिंग दी जाती है। खेल में नुमाया खिदमात अंजाम देने के एवज में इन्हें मिलने वाले एजाज पर खुशी का इजहार करते हुए इनके वालिदैन ने दूसरे नौजवानों को भी इनके नक्शे कदम पर चलते हुए कामयाबी हासिल करने की बात कही। जिसको इस तरह मौका मिले वो पीछे ना हटे, अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाकर इस मुकाम तक पहुंचाए जिस तरह आज मैं खुश हूं। मैं भी चाहता हूं कि मेरे हमसाये, मेरे रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस के जितने भी बच्चे हैं अच्छा करें। अच्छे का फल बहुत मीठा होता है, बहुत अच्छा होता है। फैसल अली की अनथक मेहनत और मार्शल आर्ट्स के तई जुनून का ही समरा है कि इनके जरिए तरबियत पाने वाले खिलाड़ियों ने कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के खेल मुकाबलों में अपनी जीत दर्ज कराई है। बांडीपुरा के इस होनहार कोच फैसल अली को मिलने वाला ये एजाज दूसरे नौजवानों को भी मुल्क और मुआशरे की इसी तरह खिदमत करने की तरगीब दे रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। नुज़हत अंद्राबी ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी फौज और ISI पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में नाइत्तेफाकी पर लगाम लगा रही है। पाकिस्तान ने बड़ी चतुराई से कश्मीरी पहचान को धीरे धीरे मिटाकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की डेमोग्राफी को बदल दिया है। पूरे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के हालात काफी खराब हैं। पामीर टाइम्स ने ट्वीट किया है कि अगर आप 4G इंटरनेट चाहते हैं तो पहाड़ों पर चढ़ना होगा। वादिये चिपुरसन, सब डिवीजन गोजाल, जिला हुंजा में तालिबे इल्मों को इंटरनेट सिग्नल्स हासिल करने के लिए पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है। जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि कनाडा की हाई कमिश्नर गिलमोर वेंडी ने अपनी टीम के साथ स्कर्दू में आइस रिंक, जिला पार्क हलमारंगा से कचरा इकट्ठा किया, जहां हाल ही में आइस हॉकी चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया था। इवेंट के चीफ गेस्ट ने ऐसा करके हुकूमत को आईना दिखाने का काम किया है। एहसास कश्मीर ने एक वीडियो डालकर ट्वीट किया है कि कश्मीर के बच्चों की मस्ती का वक्त। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि अवाम से जुड़ने की कोशिशों को जारी रखने के लिए भारतीय फौज ने सालार के मकामी लोगों के साथ राब्ते का एहतमाम किया। इसका मकसद तालीम, सेहत और रोजगार की अहमियत के बारे में चर्चा और आगाही पैदा करना था। जन्नत कश्मीर ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर में सेव और सॉल्स के तहत श्रीनगर के डाचीगाम नेशनल पार्क में सर्दियों में हिमालय ब्लैक बियर के लिए खास खाने का इंतजाम किया जाता है। इसके खाने में गुड़, शहद, खजूर और मौसमी फल शामिल हैं।
आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की सच्चाई से रूबरू करवाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं चीन पर तनकीद की जाती है मगर मगरिब में मकबूजा कश्मीर बहुत ज्यादा बात नहीं की जाती है। मगरिब में कश्मीर से मुतालिक एक खास खामोशी है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफवर्जी हो रही है। पाकिस्तान के प्राइवेट न्यूज चैनल ARY न्यूज में एक खबर नश्र की गई। इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से कहा गया कि मगरिब में कश्मीर के हवाले से एक खास खामोशी है। इस्लामाबाद में एक इंटरव्यू के दौरान सवालों का जवाब देते हुए इमरान खान ने उइगरों के चीनी इस्तेहसाल को भी नकारा, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। जम्मू कश्मीर में किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ किसी किस्म की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं की जा रही। यहाँ हर किसी को अपनी बात को कहने और रखने का हक हासिल है। मरकज के ज़ेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर तेजी से तरक्की की राह पर गामजन है। दरअसल बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान एकदम अलग थलग पड़ चुका है। ऐसे में चीन के हक की बात कर और कश्मीर का मामला बार बार उठाने के अलावा उसके पास कोई मुतबादिल नहीं है। सिख बरादरी भारत का मुनाफकाना चेहरा बेनकाब करने के लिए फिर मुतहरिक। जर्मनी में सिखों का भारतीय कौंसलेट के बाहर भरपूर एहतजाज। पाकिस्तान के प्राइवेट न्यूज चैनल 92 में एक खबर नश्र की गई। इसमें कहा गया कि भारत में अक़लियती सिखों के हुकूक सलब किए गए। हालांकि ये बात पूरी दुनिया जानती है कि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। मुसलमानों को भड़काने की साजिश में नाकाम रहने के बाद पाकिस्तान के जरिए सिखों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी जी की इंसानियत की हिफाजत के लिए दी गई कुर्बानी को नमन करते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता साल के आखिर में ये ऐलान किया था कि हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के सूबाए खैबर पख्तूनख्वा में हजारों अक़लियती सिख अफराद रिहाइश पजीर हैं। इसके बावजूद अहम तरीन शहर पेशावर में आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए शमशान घाट का इंतजाम तक नहीं है। इससे पता चलता है कि दूसरों को नसीहत देने वाले पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों के साथ कैसा सुलूक होता है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मसाइल हर बीतते दिन के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब यहाँ के अवाम को बुनियादी जरूरतों के लिए जूझना ना पड़े। इन्हीं जरूरियात में से एक है पानी की कमी। मौसम चाहे सर्दी का हो या फिर गर्मी का, यहाँ पानी का मसला हर वक्त बना रहता है। एक ऐसे खित्ते में जहाँ पानी भरपूर मिकदार में मौजूद है, वहाँ आखिर साफ पीने के पानी की कमी कैसे हो गई? दरअसल पाकिस्तान ने यहाँ पानी की कमी को पूरा करने के लिए यकीन दहानी के सिवा कुछ नहीं किया है। इसी का नतीजा है कि मौसम सरमा के दौरान खास तौर से पीने के पानी की मुश्किलात बढ़ जाती है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के बेशतर इलाके पीने के पानी की शदीद किल्लत से जूझ रहे हैं। बेशतर बालाई इलाके तो पानी की कमी का शिकार हैं ही, लेकिन बहुत से मैदानी इलाके भी पानी की कमी से परेशान हैं। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी पीने का साफ पानी बहुत मुश्किल से कुछ ही इलाकों में मिल रहा है। VIP इलाकों में तो पानी की सप्लाई बराबर बनी रहती है, लेकिन बाकी लोग इतने खुशकिस्मत नहीं हैं। उन्हें तो पानी के लिए दूर दराज इलाके का चक्कर लगाना पड़ता है। ये जो पानी की किल्लत की वजह से ही बिल्कुल ये अभी जो ये जानवर हैं, जानवर की बहुत पानी के लिए, ये जो ऊपर वाले लोग हैं ज्यादा, उनको पानी की बहुत मुश्किलात हो रही है, क्योंकि वो नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं वो पानी, उनके बहुत मुश्किलात है। हालिया बरसों में यहाँ तेजी से पीने का पानी कम हुआ है। दरअसल वाटर लेवल यानी पानी की सतह काफी नीचे पहुँच गई है। बारिशों का सिलसिला कम हुआ है और ग्लेशियर्स भी तेजी से पिघल रहे हैं। कुदरती चश्मे और दरिया खुश्क हो रहे हैं। झीलों और तालाब में भी पानी नहीं बचा है। तो आखिर सवाल ये है कि पानी जा कहां रहा है? माहिरीन और अवाम दोनों का ही मानना है कि इसकी एक बड़ी वजह नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इसके लिए टनल बनाकर दरिया का रुख मोड़ा गया है, जिससे इस पूरे इलाके में पानी का शदीद बुहरान पैदा हो गया है।
लेकिन पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट के खिलाफ एक शब्द सुनना भी गवारा नहीं है। जब बारिशें होंगी तो पानी हो जाएगा, लेकिन बुनियादी वजह यह है जो वो नीलम झेलम प्रोजेक्ट लगने की वजह से ये पानी चला गया। जो सुरंग है ना, उसकी वजह से ये पानी कम हो गया। जो नहरें थी, जो शाखें थी पानी की, वो उसमें जम हो गई। आप ये थोड़ा 2 किलोमीटर पीछे जाएं, देखें, वहाँ इतना पानी निकलता और बिल्कुल गर्म पानी है। आप हाथ लगाएंगे पता चलेगा कि कितना गर्म पानी है। बुनियादी वजह ये है। तो बारिशें भी नहीं है, बर्फबारी भी नहीं है, ग्लेशियर नहीं है, तो मुश्किलात ही मुश्किलात है। आज़ाद कश्मीर में मुश्किलात है पानी। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में साफ पानी हासिल करना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। मर्द हो या फिर खातून, उनका आधा दिन पानी के लिए जद्दोजहद करते हुए ही बीतता है। बहुत से घरों में खास तौर से ये जिम्मेदारी खवातीन की है। जिन इलाकों में पानी की किल्लत हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, वहां तो पीने के पानी के लिए लंबी कतार लग जाती है। घर का दूसरा जरूरी कामकाज छोड़कर खवातीन को अलसुबह या कभी कभी रात से ही पानी के लिए लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन हुकूमत ये सब देखकर भी बेशर्म तमाशाई बनी हुई है। अपर डंडाली, अनवार शरीफ, चंदेरा, चड़कपुरा, कमारबान, ये पूरे एरिए के लोग इथों पानी लेके जाने ने। इन्हां लोगों को बड़ी परेशानी। डन्ना मुगला, ढाका, ये सारे एरिए के लोग जो जनाब इथों पानी लेके जाने। इन्हां दे पानी का अरबाब इख्तियार को ख्याल करना चाहिए। पानी की बड़ी तकलीफ है इन्होंने। और औरतां, इस इलाके दी औरतां रात भर जिथे कि अगर पानी मौजूद है ना जनाब, वो उस पानी से जाके रात भर अपनी नंबर का इंतजार करती हैं और वो घर इस तरह छोड़ गए। गुज़िश्ता 7 दहाइयों से पाकिस्तान का इस इलाके पर गैर आईनी कब्जा है। दुनिया को दिखाने के लिए यहाँ मुंतखब हुकूमत और काबिल इंतजामिया भी है, लेकिन अवाम के मसाइल इतनी दहाइयां बीत जाने के बाद भी बरकरार हैं। इस इलाके को पीने का पानी, स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। सबसे बड़ी बात कि आइंदा वक्त में भी अवाम के मसाइल को दूर किया जा सकेगा, ये कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की हुकूमत और इंतजामिया आज भी पाकिस्तानी इशारों पर काम कर रही हैं और उनके पास अवामी मसाइल का मुस्तकबिल में भी अजाला करने को लेकर कोई रोड मैप तैयार नहीं है। बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर के अवाम को मेडिकल शोबे में एम्स की शक्ल में एक बेशकीमती सौगात मिलने जा रही है। जम्मू के विजयपुर में 1661 करोड़ रुपए की लागत से एम्स की तामीर का काम जारी है। इसमें 1452 करोड़ रुपए की रकम तामीराती काम और 209 करोड़ मेडिकल आलात और फर्नीचर की खरीदारी पर खर्च किया जाएगा। फर्स्ट फेज के तहत हॉस्पिटल ब्लॉक, टीचिंग इंस्टीट्यूट, एकेडमी ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, आयुष ब्लॉक, पेशेंट और अटेंडेंट के नाइट शेल्टर और इसके साथ साथ स्टेडियम जैसे दीगर तरक्की के काम जारी हैं। तामीर और तरक्की के इस प्रोजेक्ट पर पेश है हमारी रिपोर्ट। जम्मू में एम्स की तामीर का 50% काम पूरा हो गया है। यहाँ ओपीडी शुरू होने जा रही है और जून तक MBBS की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। कोरोना वबा की वजह से एम्स के तामीराती काम की स्पीड जरूर कम हुई, लेकिन तामीराती सिलसिला हमेशा जारी रहा। हाल ही में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस विजयपुर में जेर तामीर इमारतों का मुआयना करने पहुंचे। इमीडिएटली तो ऐसा है कि जो हमारा आयुष ब्लॉक है उसमें हम ओपीडी तुरंत शुरू करने वाले हैं एम्स जम्मू में। और उसके बाद आपने जैसे कहा कि हमारा जो पहला बैच था वो यहाँ पर व्यवस्था नहीं होने के कारण उत्तराखंड में उसने फर्स्ट ईयर किया। योजना ऐसी है कि जून महीने तक उसको यहीं पर इसी परिसर में इसी प्रेमिसेस में शिफ्ट किया जाएगा और साथ ही साथ सेकंड बैच भी यहीं पर रहेगा। हमारा काम कोविड के बावजूद गति बेशक कम हुई लेकिन चलता रहा और बहुत ही एक बड़ी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन से बनाई जाने वाली इमारत यहाँ पर निर्माणाधीन है, जिसमें एक बेसमेंट और 5 मंजिलें हैं।
अब तक मोहलिक अमराज के इलाज के लिए मरकज के ज़ेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर के लोगों को खित्ते से बाहर जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ या अमृतसर जाना पड़ता था, लेकिन जम्मू एम्स की तामीर के बाद अब यहाँ के लोगों को किसी भी बीमारी के इलाज और मुआलजे के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि दूसरे अजला के लोग भी यहाँ आएंगे। जम्मू के अलावा हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लोग भी यहाँ एम्स बनने से मुस्तफीद होंगे। मैं समझता हूँ अगर एम्स जून में शुरुआत होती है, जो जम्मू के लोग बाहर जाते थे अपना इलाज कराने, वो अब जो है हमारे इधर बाहर के लोग जो है जम्मू आएंगे इलाज कराने के। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत सह दिल से आभार व्यक्त करते हैं। एम्स की जो फैसिलिटी है जून में शुरू होने वाली है, उसमें सब लोगों का फायदा होगा, खासकर जम्मू के लोगों को फायदा होगा, हिमाचल और पंजाब के लोगों को फायदा होगा। जम्मू के विजयपुर में बन रहा एम्स पहले मरहले में 750 बेड का है, हालांकि दूसरे फेज में ये बढ़कर 1500 बेड का हो जाएगा और तीसरे मरहले में ये बढ़कर 2200 बेड का हो जाएगा। एम्स तैयार होने के बाद यहाँ सिर्फ मेडिकल टूरिज्म ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि इससे बड़ी तादाद में मुकामी नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। रफ कैलकुलेट करें तो कम से कम भी जो है यहाँ पर इन फर्स्ट फेज में 3,000 to 4,000 पीपल विल एक्टिवली बी वर्किंग इन एम्स। जब पूरा ये 3 फेजेस कंप्लीट हो जाएंगी तो तब जो है आपका 6-7 हज़ार आदमी जो है यहाँ काम करता नजर आएगा। पेशेंट जो है जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 3,000 to 4,000 पेशेंट इन फर्स्ट फेज, और उसके साथ साथ नंबर ऑफ पेशेंट भी बढ़ जाएंगे। एम्स जम्मू जो है विल नॉट कैटर टू जम्मू ओनली, हम विल गेट पेशेंट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, विल गेट फ्रॉम लेह एंड लद्दाख, विल गेट सम एरिया ऑफ द पंजाब एंड हिमाचल आल्सो। जम्मू में एम्स का क़याम मुकामी और मरकजी हुकूमत का प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। पहले इसकी मुअय्यना मुद्दत सितंबर 2023 रखी गई थी, फिर इसे रिवाइज करके मार्च 2023 किया गया, लेकिन जिस तेजी और रफ्तार से इसका तामीराती काम जारी है, इससे लगता है शायद इसका काम इस साल तक मुकम्मल हो जाएगा। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।